तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर जो RSI है वो 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। जैसे यहां पर 70 से ऊपर निकल गया तो यहां पर लोगों को लगेगा कि जैसे ही ये ऊपर निकल गया तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया और अब शेयर की प्राइस गिर सकती है। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे। आज की वीडियो RSI के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है। आप इस वीडियो को RSI का एक संपूर्ण ज्ञान भी बोल सकते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको RSI के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप जितना आसान या जितना छोटा सा RSI को समझते हैं, RSI इतना कम नहीं है। RSI से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको RSI के बारे में पहले से भी पता है ना, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको गलत पता हो। तो RSI की फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इस इंडिकेटर को जे विल्स वाइल्डर नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने 1978 में लॉन्च किया था। और इसके साथ ही इन्होंने पैराबोलिक SAR और ADX जैसे इंडिकेटर्स भी बना रखे हैं। इनके ऊपर वैसे हमने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये जो RSI इंडिकेटर है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, क्योंकि इस इंडिकेटर को आप हर तरह के चार्ट में यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या इवन अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप RSI का यूज कर सकते हैं। और इस इंडिकेटर को यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। सबसे पहले मैं आपको ये इंडिकेटर चार्ट में लगा के दिखाता हूं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर अगर आप किसी भी इंडिकेटर को अपने चार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है, उस पे जाना है और वहां पर जाकर उस इंडिकेटर का नाम लिखना है। तो हम RSI को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे RSI लिखा है, ये लिखा आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमने इस पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये जो इंडिकेटर है ये हमारे चार्ट में अप्लाई हो चुका है। तो दिखने में तो ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है और आपको इसकी कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये इंडिकेटर है क्या, मैं आपको बता देता हूं कि इस इंडिकेटर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पे इस इंडिकेटर का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अब इस फॉर्मूला में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शेयर प्राइस का एवरेज गेन और एवरेज लॉस। तो अगर मान लो आप RSI 14 डेज का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर समझिए कि इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये 14 पीरियड का है, तो यहां पर देखा गया होगा कि 14 में से कितने दिन में शेयर की प्राइस बढ़ी है। जैसे मान लीजिए 14 में से 6 दिन बढ़ी है, तो 6 डेज गेन है। कितने दिन गिरी है, यानी कितने दिन लॉस हुआ है, तो एवरेज लॉस कितने दिन का है। और इसको कैलकुलेट करके हमारा RSI निकाला गया है, तभी तो इससे हमें स्ट्रेंथ पता चल रही है इस चार्ट की। तो अब सबसे पहले आपको RSI लगाना तो आ ही गया है। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो देखिए, RSI में ना 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो RSI इंडिकेटर है, ये 0 से लेके 100 के बीच में मूव करता है, यानी ये 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 3 हैं। एक है 30, दूसरा है 50 और तीसरा है 70। सबसे पहले 50 की बात करें, तो अगर मान लीजिए ये जो RSI है ये 50 से ऊपर है, जैसे इस केस में आपको 50 से ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक बुलिश है, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। और अगर मान लीजिए 50 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेयरिश है, यानी प्राइस गिर रही है। अब इसके बाद अगर 70 और 30 के लेवल की बात करें, तो जनरली लोगों को क्या लगता है, पहले मैं आपको वो बता दूं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर जो RSI है वो 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। जैसे यहां पर 70 से ऊपर निकल गया, तो यहां पर लोगों को लगेगा कि जैसे ही ये ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया और अब शेयर की प्राइस गिर सकती है। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे। और अगर हम 30 की बात करें, तो इसका मतलब होता है कि शेयर जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो यहां पर लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही शेयर की जो प्राइस है वो 30 के नीचे आ गई, जैसे ही यहां पर ये 30 के नीचे आ गई, तो उन्हें लगेगा कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो जनरली लोग यही मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी इस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस और तेजी से नीचे गिर जाए। क्योंकि RSI जब 30 से नीचे आता है ना, इसका मतलब नहीं होता कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, बल्कि जब वो नीचे से जाने के बाद वापस 30 को क्रॉस करके ऊपर आता है,
तब यह माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन से होकर आया है और अब वो बढ़ सकता है। और सिमिलरली जब RSI 70 से ऊपर निकल जाता है तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां पर उन्हें दिखाई देगा कि RSI 70 से ऊपर निकल गया है, तो वो सोचेंगे कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, अब तो पक्का शेयर की प्राइस गिरेगी, तो उन्होंने बाय कर रखा होगा तो सेल कर देंगे या फिर शॉर्ट सेल कर देंगे। लेकिन यहां पर देखो, जैसे ये 70 से ऊपर गया उसके बाद तो और तेजी से प्राइस बढ़ी, यहां तक प्राइस बढ़ी है, यहां तक प्राइस बढ़ी है। तो आप कब मानेंगे कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है? आप तब मानेंगे जब RSI 70 से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगा, तब आप ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है और अब वो गिरने लगा है। तो ये एक बहुत गलत मिथ है। तो अब मुझे लगता है कि आपको RSI का जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो अभी के अभी कमेंट कीजिए कि स्टॉक अगर 50 से ऊपर है तो उसका मतलब क्या है, 50 से नीचे है तो उसका मतलब क्या है, 70 से ऊपर चला गया तो उसका मतलब क्या है, और 30 से नीचे आ गया तो उसका मतलब क्या है। अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, और जब कमेंट कर दोगे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने कमेंट कर लिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं RSI डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। तो हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है, उसमें हमने आपको बताया है कि एक डबल टॉप पैटर्न होता है जो कि शेयर की प्राइस में यानी चार्ट में कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है, उसके बाद एक टॉप बनता है, दूसरा टॉप बनता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसको डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। और ऐसे ही एक डबल बॉटम पैटर्न होता है जिसमें पहले जो शेयर की प्राइस है वो गिर रही थी, उसके बाद शेयर की प्राइस ने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, फिर से प्राइस गिरी, जहां पर पहले सपोर्ट लिया था उसी के आसपास उसने दोबारा से सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई। तो जब चार्ट में ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और जब ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चार्ट पैटर्न तो शेयर की प्राइस में बनते हैं, लेकिन अभी जिन चार्ट पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं ना वो है RSI के ऊपर। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो RSI है वो 30 के नीचे आया है, और 30 के नीचे आने के बाद एक जो बॉटम है उसने यहां पर बनाया, उसके बाद प्राइस बढ़ी और उसके बाद दूसरा बॉटम उसने यहां पर बनाया। तो यहां पर डबल बॉटम बन चुके हैं, और इसके बाद जैसे ही जो शेयर की प्राइस है वो हमारे 30 की रेंज से ऊपर निकल जाती है, तब हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये हुआ इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो इस तरीके से जब भी आपको RSI में डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। क्लियर कर दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसके साथ अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए तब आप ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं, और कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम का यूज करके कैसे कंफर्म होना है ये भी हमारा जो चार्ट पैटर्न का फ्री कोर्स है उसमें हमने सिखा रखा है, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको जरूर देखना है और उसको बिल्कुल मिस मत करना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना नीरज जोशी चार्ट पैटर्न, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने समझ लिया कि कैसे डबल बॉटम पैटर्न RSI में काम करता है। अब ऐसे ही डबल टॉप पैटर्न को भी समझते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा RSI है वो 70 से ऊपर निकल गया था और यहां पे उसने अपना एक टॉप बनाया, उसके बाद दोबारा आप देखेंगे कि यहां पर RSI ने अपना दोबारा टॉप बनाया है, तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न बन गया है, और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर शेयर की प्राइस गिरी है। तो इस तरीके से RSI में आप डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपको RSI का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका यूज कैसे करना है ये समझ आ गया है। RSI में डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न समझ आ गए हैं। तो चलिए अब RSI डाइवर्जेंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए जनरली जो शेयर की प्राइस है और RSI है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही होगी तो RSI भी बढ़ रहा होगा, और अगर शेयर की प्राइस गिर रही होगी तो RSI भी गिर रहा होगा। लेकिन अगर कभी आपको चार्ट में देखने को मिलता है कि शेयर की जो प्राइस है वो तो गिर रही है लेकिन हमारा RSI बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। और इसका मतलब ये होता है कि भले ही प्राइस गिर रही है लेकिन क्योंकि RSI बढ़ रहा है, इसका मतलब जो चार्ट है इसमें स्ट्रेंथ है और यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन RSI गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ट है ना उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और इसको कहा जाता है बियरिश डाइवर्जेंस। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो तो गिर रही है लेकिन जो हमारा RSI है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बुलिश डाइवर्जेंस है और अब जल्दी से शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी, और ऐसे ही इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस तो बढ़ रही थी लेकिन RSI गिर रहा था।
तो इसका मतलब है कि यहां पर ये बियरिश डाइवर्जेंस हो रहा है और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस गिर रही है। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस तो गिर रही होती है लेकिन आरएसआई बढ़ रहा होता है, और बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? प्राइस तो बढ़ रही होती है लेकिन आरएसआई गिर रहा होता है। अब देखो, आपको आरएसआई डाइवर्जेंस तो समझ आ गया है, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कभी डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है तो सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड मत ले लीजिएगा या इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। आपको इसके साथ ही यह भी देखना है कि वहां पर कोई बुलिश या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कहीं वहां पर हैमर कैंडल तो नहीं बन रही है। हैमर कैंडल बनेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप उसके बाद कंफर्म हो सकते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, हमारा एक बिल्कुल फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स है जिसको लोग पेड कोर्स बना के बेचते हैं, वो हमने बिल्कुल यूट्यूब में फ्री में सिखा रखा है। उसमें 5 वीडियोस हैं, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही हमने एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आपने एक तो चार्ट पैटर्न की वीडियो देखनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखनी है, और तीसरी आपने हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो भी देखनी है अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखना है, और इसके बाद ही ध्यान से उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जेंस काम करता है। आपको क्या समझ आया है कि बुलिश डाइवर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए, बियरिश डाइवर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये अभी के अभी कमेंट कीजिए। इसके साथ ही अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, कि आपको आरएसआई में कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का यूज कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप 1 आवर की कैंडल का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लंबा स्विंग लेना चाहते हो तो वहां पर आप 1 डे की कैंडल का भी यूज कर सकते हो। और रही बात कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो देखो, पहले तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारा एक कोर्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद आप कंफर्म होना चाहते हैं तो वहां पर आप डेली का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं या फिर आप वीकली कैंडल का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको टाइम फ्रेम का बेसिक समझाया है, लेकिन आरएसआई में टाइम फ्रेम का एक बहुत ही अच्छा यूज है जिससे आप मार्केट को और बेटर समझ सकते हैं। तो अगर आपको कभी वीकली चार्ट में दिखाई देता है कि जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर निकल गया है, ये बीच वाली जो रेंज है ये 50 की है, तो अगर इसके ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक है वो बुलिश है। ये हमने वीकली चार्ट पे देखना है। इसके बाद अगर कभी आपको दिखाई देता है कि वीकली चार्ट में जो आरएसआई है वो 50 के नीचे है, तो इसका मतलब है स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश मोमेंटम में है। ऐसे ही अगर आप कभी मंथली चार्ट में देखते हैं कि आरएसआई 50 के ऊपर निकल गया है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, और अगर मंथली चार्ट में 50 के नीचे है तो बेरिश मोमेंटम में चल रहा है। ऐसे ही कभी आपको दिखाई देता है कि वीकली चार्ट में जो हमारा आरएसआई है वो 50 से 100 के बीच में है और मंथली चार्ट में 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है। और अगर आपको कभी दिखाई देता है कि वीकली चार्ट में जो स्टॉक है वो 50 से 0 के बीच में है और मंथली चार्ट में ये 30 से नीचे है, तो इसका मतलब ये बेयरिश है। और अगर कभी स्टॉक वीकली और मंथली दोनों चार्ट में 70 से ऊपर है, इसका मतलब तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और अगर वीकली और मंथली दोनों चार्ट में 30 से नीचे है तो इसका मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम है। तो इस तरीके से आप आरएसआई को मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करके भी मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके की डिटेल वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को अभी के अभी देख लीजिए। धन्यवाद।